दोस्तों तो बड़ी खबरें लेकर आया हूं। आज़ाद बुलेटिन आप देख रहे हैं, आपके साथ में आदिल खान आज़ाद। एक तो खबर यह है कि ईरान की मिसाइलें इराक पहुंच गई हैं, रिपोर्ट आई है और बड़ा प्लान है। इसके अलावा खबर यह है कि अल जवानी में 5 जवान इजराइल के अल कस्साम ब्रिगेड की गोली का शिकार बन गए, मारे गए। 12 और फौजियों की खबर है, सब एक एक करके बताने जा रहा हूं। बड़ा अहम वीडियो है ये। पहली खबर, ईरान ने अमेरिका और इजराइल के लिए एक खतरनाक प्लान तैयार किया है। इस प्लान में ईरान की मिसाइल शामिल हैं और ईरान ने इसके लिए जमीन चुनी है इराक की। इजरायली इंटेलिजेंस सोर्स ने ईरान पर इराक में बैलिस्टिक मिसाइलों की स्मगलिंग का इल्जाम लगाया है। माना यह जा रहा है कि ईरान जल्द ही इजराइल पर इराक के मूवमेंट्स के जरिए बड़ा हमला कर सकता है। अब इस खबर के बाहर आने के बाद इजराइल से इराकी रेजिस्टेंस को हिजबुल्लाह के टॉप लीडर्स की तरह मारे जाने की धमकियां भी मिल रही हैं। इस सिलसिले में ये जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं इराकी अखबार शफक न्यूज़ का है। शफक न्यूज़ ने लिखा कि मंडे यानी पीर को इजरायली अखबार मारिफ की तरफ से शाया होने वाली एक रिपोर्ट में इराक के बुनियादी ढांचों पर मुमकिन हमलों और इराकी फैक्शंस की अहम शख्सियात के कत्ल की वार्निंग दी गई है। इस अखबार के जरिए दी किसने? गवर्नमेंट हो सकती है, आईडीएफ हो सकती है, भले अखबार की अपनी जुबान हो। अखबार ने तफसील से लिखा है कि ईरान मुबैना तौर पर हालिया इजरायली हमलों के रद्द अमल यानी जवाबी कार्रवाई की सूरत में इराक में कम दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गुपचुप तरीके से भेज रहा है। कौन भेज रहा है बैलिस्टिक मिसाइल? ईरान। कहां? इराक। रिपोर्ट के मुताबिक उन मिसाइलों को पानी या तेल के टैंकर्स के अंदर छुपा कर रखा गया है ताकि आसानी से उन्हें कहीं भी मूव किया जा सके। बहुत मुमकिन है कि मुस्तकबिल में इजराइल या अमेरिकी अड्डों के खिलाफ हमलों में इनका इस्तेमाल किया जाए। इनके मुमकिना इस्तेमाल के बारे में कई तरह के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। इन मिसाइल्स को न सिर्फ इजराइल को निशाना बनाने वाले सामान के तौर पर देखा जा रहा है, बल्कि इनके जरिए इजराइल के मुहाफिज अमेरिका को भी ईरान या इराकी रेजिस्टेंस के खिलाफ कोई बड़ा हमला करने से बचने की एक बंद धमकी भी माना जा रहा है। किन्हें? इन मिसाइल्स को, कि भाई देख लो माल मसाला आ चुका है, समझ लेना। मोहब्बत बड़ा जानते हो, मगर ये बताओ कि हमारी मिसाइल्स का पता जानते हो? दोस्तों ये बिल्कुल सच बात है कि ईरान ने इराकी रेजिस्टेंस को ट्रेनिंग और हथियार मुहैया करवाए, आईआरजीसी ने। और बहुत सी रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि हाल ही के दिनों में आईआरजीसी ने बहुत बड़ा हथियारों का ज़ख़ीरा सरहद के ज़रिए इराक में पहुंचाया है। याद रखिएगा कि ईरान और इराक की ज़मीनी सरहद मिलती हैं। इससे साफ है कि अगर लेबनान और गजा में इजराइल का मिलिट्री एक्शन नहीं रुकता तो उसे ईरान से भी बहुत जल्द ड्रोन के अलावा इराक से भी बहुत जल्द ड्रोन के अलावा कुछ बड़े हमलों का सामना करना पड़ सकता है। इसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स भी शामिल हो सकती हैं। शफक नाम के जो अखबार है इराक का, मैंने आपको बताया, इसमें इंटेलिजेंस जराए का हवाला देते हुए इशारा किया गया है कि इजराइल ने इराक से किसी भी मुमकिना इजाफे का मुकाबला करने के लिए बहुत बड़े मंसूबे तैयार कर रखे हैं। ये मंसूबे बुनियादी ढांचों और हथियारों के अड्डों को निशाना बनाने के साथ शुरू होते हैं, जो प्लान है इजराइल के, और इसके बाद कहां तक जाते हैं? ईरानी मूवमेंट्स की अहम शख्सियात यानी अहम टॉप कमांडर्स को कत्ल करने की कार्रवाइयों तक ये मंसूबे जाते हैं। तो फिलहाल सब यही सोच रहे हैं कि आखिरकार वो बड़ी जंग कब होगी जब ईरान के साथ साथ इराक भी इजराइल पर बड़े हमले करेगा। याद रखिएगा इराक हर रोज़ 2, 3, 4 ड्रोन से हमला तो करता है, लेकिन उसके हमलों से वो नुकसान नहीं होते क्योंकि इजरायली शहर जो है मेन वो बहुत दूर हैं। गोलानी हाइट्स तक जाते हैं, हालांकि कुछ जगह पर जाने लगे इराक के ड्रोन्स अंदर, लेकिन सेंट्रल इजराइल तक नहीं पहुंचते। बैलिस्टिक मिसाइल, जब शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स यूज़ होंगी तो इजराइल का कोई भी इलाका इनसे महफूज न रह पाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का इन्हें रोक नहीं पाएगा। ईरान ने बहुत तगड़े तरीके से जाल बिछाया है, इजराइल इसको लेकर अलर्ट है। अमेरिका के जो अड्डे मिडिल ईस्ट पे हैं उनमें भी हड़कंप है। सर आते हैं एक बड़ी खबर पर। ये मिसाइल की सूरत पहले आप देख लीजिए, कौन कौन सी मिसाइल हो सकती हैं ईरान की इराक में। एक तो अबाबील अरमान समझे, और दूसरी फत 360। अब इनकी क्या कॉन्फ़िगरेशन है वो आप जाकर गूगल करिएगा, अपने आप में तो बड़ी काबिल मिसाइल्स हैं। अल कस्साम ब्रिगेड हमास की मिलिट्री विंग के हवाले से 2-3 बड़ी खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं, बड़ी अहम है, देखिएगा। अल जजीरा पैलेस्टाइन ने अभी शाम में ये ब्रेक की है खबर, जो हेडलाइन भी अभी ना बन सकी है। लिखा है कि 5 ज़ायनी फौजी मारे गए हैं, उन्हें अल कस्साम ब्रिगेड ने स्नाइप कर दिया है। अल जवानी में 5 जवान
शहीद हो गए इजराइल के इन द सेंटर ऑफ बेत लाहिया सिटी। नॉर्थ गज़ा में बेत लाहिया सिटी है, वहाँ पर अल जवानी में जो इजरायली 5 जवान हैं वो मारे गए हैं। इनको छुप कर दूर से गोली मारी गई है। स्नाइप नहीं होता है, स्नाइपर्स खड़ा होता है, दूरबीन लगी हुई होती है, वही वाली। तो ये किया। एक अल कसाम ब्रिगेड की और ख़बर मैं आपको जंग की बताऊं। एक खूबसूरत तस्वीर मेरे सामने आई। मैं कुछ न्यूज़ नेटवर्क QNN को इसका क्रेडिट देता हूं। एक फ़लस्तीनी बाप है साउथ गज़ा में, और जो है इनकी फैमिली बेत लाहिया से नॉर्थ से डिस्प्लेस होकर साउथ में आई है। नॉर्थ से इनके इस बंदे को IDF उठा ले गई थी। अब ये डिटेंशन से जब आज़ाद हुए, इजरायली फोर्स ने इन्हें छोड़ा है, तो जब ये आ रहे थे आसपास मंजर देखिए, सब टूटा फूटा, लेकिन 2 बच्चे थे उसके, एक छोटा था, 3 बच्चे और एक और छोटा था। तीनों ने महीनों के बाद अपने वालिद को देखा तो दौड़ पड़े, लगा कि पूरा दुनिया, पूरा जहान, पूरी जन्नत, पूरा आसमान उनकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है। और बाप की खुशी का ठिकाना नहीं था अपने बच्चों को देखकर, और बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं था अपने वालिद को देखकर। ऐसे हाथ फैलाकर महीनों बाद मिले, इससे बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती। महीनों लोग अपने बच्चों से दूर रहते हैं, महीनों बच्चे अपने वालिद से दूर रहते हैं। ये गज़ा की आम जिंदगी है, ये फ़लस्तीन की, वेस्ट बैंक की आम जिंदगी है। खुशी थी, बड़ा था बेटा तो उसके कंधे पे हाथ रख दिया, छोटों को गले लगा लिया, एक सबसे छोटा था उसे गोद में उठा लिया। बहुत खूबसूरत तस्वीर थी, मुझे लगा आपको दिखानी चाहिए। खैर, अब कसाम ब्रिगेड ने एक और ऑपरेशन अंजाम दिया है। 12 फौजियों को नुकसान पहुंचाया है। कहा है कि हमने 12 फौजियों पर हमला किया एंटी पर्सनल शेल से, और ये सब बेत लाहिया में हुआ, नॉर्थ गज़ा में। वही नॉर्थ गज़ा जिसे कब्जाने या जिसे बिल्कुल तहस नहस करने का प्लान लेकर इजरायली फोर्स वहाँ पर 1 महीने से ज़्यादा से बड़ा मिशन चला रही है। लेकिन क्या, जनरल प्लान कहा जा रहा है उसे, लेकिन क्या है, वही IDF की कब्रगाह बनता जा रहा है, ऐसा लग रहा है। और अल कसाम ब्रिगेड ने दावा किया है, जो अल जजीरा पैलेस्टाइन ने लिखा है, कि वी टारगेटेड एन इजरायली मर्केवा टैंक, कि हमने पहले तो 12 फौजियों पर एंटी पर्सनल शेल दागा। अब उनमें से कितने मरे कितने नहीं ये यहाँ पर नहीं लिखा है, 5 फौजियों का लिखा था, बता दिया। और फिर कहा कि एक इजरायली मर्केवा टैंक पर हमने हमला किया यासीन 105 बम से, जो शेल होता है RPG में, उससे बेत लाहिया सिटी में, उस टैंक को हमने तबाह कर दिया सर। और ये फौजी जो दिख रहे हैं, ये वो हैं 3-4 जो आपको फ़ोटो में, जिन पर हमला किया गया है। 12 में से 7 लोग शहीद हुए हैं गज़ा सिटी में। अल जाला स्ट्रीट है, वहाँ पर बमबारी हुई है, इजरायली बमबारी हुई है उससे। और जो 17 लोग शहीद हुए हैं, वो एक कमाल अदवान हॉस्पिटल है नॉर्थ गज़ा में, उसके पास एक घर है, वहाँ पर बमबारी में 17 और 7, ये आपके सामने आंकड़ा है आज का 24 का, जो जानकारी अल जजीरा ने दी। अल जजीरा ने एक और वीडियो शेयर किया है जो हम आपको नहीं दिखा रहे, अल कसाम ब्रिगेड का, बस आप नाल देख रहे होंगे, RPG की सामने टैंक है। ये बताया है कि अल कसाम ब्रिगेड कहता है कि हमारे मुजाहिदीन ने इजरायली फोर्सेस के साथ सामने आमने की जंग लड़ी अल बुरेजी कैंप में, और हमने वहाँ पर कई टैंक और मिलिट्री व्हीकल्स इजराइल के तबाह कर दिए हैं। मुझे लगता है कि इस छोटे से वीडियो में आपको आपके काम की बहुत सी खबरें मिल गई होंगी। उम्मीद ये करता हूँगा कि आपको शायद खबरें पसंद आएँ, मेरी कोशिश पसंद आ रही होगी। आप लोग बहुत प्यारे हैं, मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, कमेंट्स के जवाब देने की कोशिश करता हूँ। ये कई महीनों से जारी है। उम्मीद ये करता हूँ कि आगे भी आप लोगों से बात करता रहूँ। आपके क्या सुझाव हैं, आप कैसी और ख़बरें देखना चाहते हैं, क्या आपको ये कोशिशें पसंद आ रही हैं, कोई मेरी बात बुरी लग रही हो तो सब कुछ बता दीजिएगा, सब सर आँखों पर। कोशिश ये है कि मैं ओरिजिनल रहूं, मैं जैसा हूं वैसा रहूं, बनावटी ना रहूं, तो वो मेरे जो तासुरात हैं और मेरे जो एहसास हैं वो निकल कर सामने आ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग बहुत प्यारे व्यूअर्स हैं, बहुत प्यारे व्यूअर्स हैं, और आप लोग जो कहते हैं उस पर मैं गौर भी करता हूं। बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए, मज़लूमों के लिए दुआ करते रहिए।